हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू करंट डीप फीलिंग क्या है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं आप लोग, क्या करंट फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो उनकी ट्रू इमोशंस क्या है आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं, और क्या कंडीशन है, वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे इस। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपको रीडिंग के जरिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एनर्जीज जरूर जानने को मिलेंगी। जब जब मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाऊंगा इस, कई बार बहुत बिजी हो जाता है, हीलिंग सेशन ज़्यादा आते हैं, क्लासेस हो जाती हैं, कई बार कहीं और बिजी हो जाते हैं, तो मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाती। तो आप मेरी पास्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा उस रीडिंग के दौरान। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है, आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करंट टू डी फीलिंग्स क्या है उनकी, आपके पार्टनर की। आप याद कर लें अपने पार्टनर को। आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा, उनका नाम ले लिया होगा। तो देख लेते हैं। देखिए अभी मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, या दूरियां बनी हुई नज़र आ रही है, या तो इस पर्सन ने ही खुद से दूरियां बना के रखी, या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि मुझे अभी डिस्टेंस थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अगर बातचीत हो रही है तो लेस कांटेक्ट है, और इमोशंस में और थोड़ा सा मतलब बॉन्डिंग में कमी मुझे अभी नज़र आ रही है। नंबर 2 की एनर्जी बनी है। नंबर 2, नंबर 5 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए अभी मे भी हो सकता है कि ये पर्सन का ध्यान कहीं और है, या तो अपने बिजनेस में है, या कहीं अगर थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में तो वहाँ है। यानी कि किसी जगह पे किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से मे भी हो सकता है कि ये पास कुछ दिनों से या तो आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपसे दूरियां बना के रखी हुई थी। ये सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है, यानी कि कहीं और बिजी थे ये, मतलब आपके अलावा कहीं और बिजी है ना। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है। नंबर 9 की एनर्जी बनी है। मिसिंग एनर्जी है गाइस। ये पर्सन जानबूझकर या तो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि आपके इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे थोड़ा सा ना डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं और जो याद आपको आपकी आ रही है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन से हो नहीं पा रहा है, और यही कारण है कि कहीं और डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अपना ध्यान कहीं और लगाना, काम में बिजी हो जाना, किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देकर ये दिखाना कि आप के लिए ये ऑब्सेसिव नहीं है ना। तो कुछ भी ऐसा ये कर रहे हैं जो कि आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, और खुद भी मतलब हर्ट हो रहे हैं, है ना। ये जो भी ये कर रहे हैं पर्सन, ये इनकी दिली ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आपके लिए, इतना अफेक्शन, इतना अटैचमेंट, इतना ऑब्सेशन इस पर्सन का निकल के आ रहा है ना, कि ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते ना, आके भी आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पाते, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं सप्रेस करने की, और उसी वजह से ये थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये कहीं और बिजी हैं, कहीं और इनका दिमाग लग रहा है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है ये पर्सन। देखिए ये पर्सन को पैम्परिंग की आदत है, यानी कि अगर आप आगे होकर, है ना, इनको पैम्पर करें, रीयूनियन के लिए आगे हैं, रिकन्सिलेशन के लिए आगे आए, तो इनको काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैनिपुलेटिव पर्सन ये हो सकते हैं गाइस, बातों में लेना। इस पर्सन को एक ना, जैसे कि एक विश्वास बन गया था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना। आपने मे भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इतनी वैल्यू दी है, और हमेशा पैम्पर किया है ना, जिसकी की आदत इस पर्सन को हो रही है। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जागी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी इस पर्सन को मिलना बिल्कुल बंद हो गया है, या फिर आपने कुछ इस तरह से गैप ज़्यादा कर दिया है इनसे दोबारा कनेक्ट करने में, या फिर इनको रिस्पॉन्स करने में, आगे होके खुद अपने आप से रिस्पॉन्स करने में। तो ये पर्सन को ना एक अब थोड़ा सा हल्का हल्का सा ना डर डर वाली एनर्जी निकल कर आ रही है,
इनसिक्योर नहीं हो जाता जैसे पर्सन की अब तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए, कहीं सच में तो आप दूर तो नहीं हो रहे, कहीं सच में तो आप मूव ऑन करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, है ना? तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है। नंबर 11 की एनर्जी बनी गाइस, 1-1 बना है। नंबर 1 एंड नंबर 11 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इस पर्सन के दिमाग में ये है कि आप चाहे कितने ही नाराज़ हों इनसे, चाहे कितने ही आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेज़ हैं, चाहे कितने ही दिन आपकी बात ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको मना लेंगे हमेशा, है ना? तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की डेफ़िनेटली फ़ील हो रही है और अभी भी इस पर्सन के दिमाग में यही है गाइज़, लेकिन थोड़ा-सा जैसे कि पहले ये 100% श्योर रहते थे कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो इनके ही हैं, इनके ही रहने वाले हैं और हर हाल में आप आगे होके कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि गैप काफ़ी आ जाने की वज़ह से ना थोड़ा 20% इस पर्सन के मन में ना थोड़ा-सा डर ज़रूर से आया है कि कहीं आप सच में तो मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं सच में तो आप इनसे दूर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, उस तरह से मे बी हो सकता है कि ये पर्सन का कोई मोमेंट आपको मिल सकता है, यानी कि कोई कॉल, मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। देखिए, लास्ट टाइम मे बी अगर आपकी कोई बात हुई है इस पर्सन से, कोई झगड़े वाली बात हुई है या फिर लास्ट मीटिंग में जो भी आप दोनों की बातचीत हुई ना, उसके कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस पर्सन को बार-बार रिग्रेट देके जा रही है। अब ये या तो ये इस पर्सन ने बोली है या फिर आपने बोली है, तो कुछ दिमाग में घूम रहा है ना, ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि फ्लैशबैक में जाके परेशान हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। तो ये लास्ट मीटिंग का ही मुझे कुछ लग रहा है कि जब आप मिले हैं या फिर आपकी कोई बात हुई है इस तरह से लास्ट टाइम, जो कि है ना, अजीब-सी इनको इनसिक्योरिटी देकर जा रही है। तो सोच काफ़ी रहे हैं ये। देखिए, ये अगर इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपकी तरफ आता है, तो ये बिल्कुल है ना नॉर्मल होकर बात करेंगे आपसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? बिल्कुल पुरानी बात जैसे कोई हुई ही नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना? इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हो जाएँगे नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में। तो है, एनर्जी है आपसे मिलने की, बात करने की, मिसिंग एनर्जी है डेफ़िनेटली, लेकिन ये ना कोई बहाने से, कोई ना कोई काम के बहाने से हो सकता है, कोई भी चीज़ के एक्सक्यूज़ के सहारे ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे डेफ़िनेटली। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। कंप्लीटली अभी कुछ लोगों के बीच में टावर मूवमेंट दिख रहा है मुझे, जो कि टैरो में कंप्लीटली टावर मूवमेंट मीन्स मतलब कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए, ये पर्सन की जो मैं फीलिंग बताऊँ, अगर आप इनसे नाराज़ हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, तो कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप खुश हों। जैसे आपका कोई फ़ेवरेट कलर का ड्रेस पहन लिया, आपका कोई फ़ेवरेट चीज़ है जो कि आपको गिफ्ट कर दिया, आपका कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन से, ऐसा ये पर्सन कुछ कर सकते हैं आपको मनाने के लिए। तो थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा-सा माइंड गेम खेलने वाले पर्सन। डेफ़िनेटली गाइज़, माइंड में आप डेफ़िनेटली इनके घूम रहे हैं और इनको चाहे ये अपने और कहीं ध्यान लगा रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड कौन चल रहा है? आप चल रहे हैं और आपके लिए वेटिंग एनर्जी चल रही है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब मैसेज आएगा, अब कॉल आएगा, आप अब रिकन्सिलिएशन के लिए आप खुद से आगे आएँगे। तो दिमाग में इस पर्सन के वही चल रहा है गाइज़। देखिए, कोशिश भी कर रहे हैं, अब जैसे कि कहीं और जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर ये फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप के, तो इनको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। इनको लगता है कि शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ये जैसे थर्ड पर्सन के साथ में अपना दिल लगाने की भी कोशिश करते हैं ना, या फिर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली या फिर कोई भी करियर जो भी है, उसमें अपना दिल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब साइड-साइड में चलता है, लेकिन आपकी यादों से छुटकारा नहीं मिलता इनको, है ना? आपकी एनर्जी से ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी। आप चाहे ये दिखाएँ कुछ भी, किसी के साथ में होना दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह के स्टेटस स्टोरी डाल रहे हैं कि बहुत हैप्पी हैं, आपके बिना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से भी स्टॉकिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन की तो है ही, स्पाइंग एनर्जी निकल कर आई है इस पर्सन की डेफ़िनेटली गाइज़। देखिए, ये पर्सन थोड़ा-सा फूल की एनर्जी आई है, ये मनमौजी किस्म के इंसान मुझे लग रहे हैं, यानी कि जो इनको करना होता है ये पर्सन करके करते हैं, किसी की बात नहीं मानते।
तो ये आपके साथ में ही नहीं है, ये जहाँ पर भी हैं, जिसके साथ में भी हैं, फैमिली में है, कहीं और है, वहाँ पर भी अगर इनको कोई बोलता है ना कि ये नहीं करना, तो ये उस काम को अपोज़िट करते हैं, यानी कि वो काम करते हैं। इनको कोई भी वार्न करे तो वो इनको पसंद नहीं आता, कोई इनको समझाए वो इनको पसंद नहीं आता। तो फूल की एनर्जी गाइस, ये डेफिनेटली इनसिक्योर एनर्जी में तो है, और ये इनसिक्योरिटी ही इसको, इस पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लाएगी। नंबर 3 की एनर्जी बनी है। ये इनसिक्योरिटी अगर थोड़े लंबा और चली तो गाइस इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट हो सकता है डेफिनेटली। फिर भी ये इस तरह से ही रहेंगे जैसे विक्टिम मेंटेलिटी कैसी होती है ना, कि इनके साथ में आपने गलत किया, इन्होंने आपके साथ में गलत नहीं किया, इनके साथ में गलत हो गया, यानी कि जो भी ब्लॉकेज सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, आपने कुछ इस तरह से गलत बोल दिया जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया, आपने कुछ ऐसा किया, या फिर आपने रिकंसिलेशन के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया, है ना, आपको पड़ी ही नहीं है इनकी। तो इस तरह से ना ये विक्टिम मेंटेलिटी में आकर आपसे बात कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी तरफ से नो कांटेक्ट रहा, आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिली, तो ये पर्सन डेफिनेटली कॉल मैसेज करेंगे आपको। देखिए, सेम वर्क प्लेस पे भी आप लोग हो सकते हैं। चांसेस है कि या तो आपने भी ब्रेक लेके रखा है, या फिर कम इंटरेक्शन आप दोनों का हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो ये चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। लेकिन ये पूछताछ भी बहुत करते हैं गाइज। अगर सेम वर्क प्लेस पे भी आप लोग हैं, तो ये अगर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है, इस पर्सन की डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है, तो ये मतलब आपके बारे में पूरी खबर रखने के लिए कॉन्शियस रहते हैं, यानी कि क्यूरियस रहते हैं, है ना, कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे थे आप, कब आए, कब गए, है ना। इस तरह की एनर्जी में भी टोटली स्पाइंग एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। सिचुएशन चाहे दूरियों वाली है, चाहे लेस कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए मतलब काफ़ी सोचते हैं, और आपके बारे में मतलब इनको ये लग रहा है कि अगर आप इनसे दूर हैं और काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और आप आगे होके कुछ नहीं इनके लिए कर रहे हैं, इनसे वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में मस्त है, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में पहले जैसा ही चल रहा है, तो आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन है, मे भी हो सकता है आपके कोई क्लोज, आपके कोई नोन पर्सन जो कि इस पर्सन को भी जानते हैं, उनसे ये ना बातें निकलवाने की कोशिश करते होंगे डेफिनेटली, है ना। तो स्पाइंग एनर्जी है, आपके बारे में पूरी नॉलेज इस पर्सन को चाहिए, और इसीलिए चाहिए क्योंकि ये कहीं पे भी मन लगाएं अपना, इनका मन नहीं लग रहा है। काम में मन लगाएं तो वहाँ नहीं लग रहा है, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, करियर है, स्टडीज़ में बिजी हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए बुक्स नज़र आ रही है यहाँ पे, या तो आसपास आपके बुक्स रखी है, या फिर आप स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये आपके लिए पूरी है ना जानकारी निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अभी भी स्पाइंग एनर्जी गाइस, अभी रिसेंट स्पाइंग एनर्जी आई है। अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय भी ये आपको स्पाई कर रहे हैं। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4 आपका लकी नंबर, इनका लकी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड जस्टिस का साइन आया है, तो लिब्रा राशि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के ऊपर कोई लीगल केस भी चल रहा होगा, हो सकता है कोई डाइवोर्स का सीन, या फिर कोई भी लीगल केस का साइन दिखा है, तो हो सकता है ये तो आपके पार्टनर का या फिर आपका चल रहा है। तो ये थी कैंडल वैक्स के जरिए रीडिंग गाइस। तो चलिए एनर्जी ऑरेकल से आज और इनकी एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है आपकी तरफ। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर की एनर्जीज। मेडिटेशन एज अ मिरर, मैंने बोला देखिए गाइज, आपको ये मिरर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन ऑल टाइड अप, फंसे हुए हैं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी में है, फैमिली इशू हो सकता है, कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, तो बहुत टाइड अप फील कर रहे हैं, ना तो आगे होके आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और एक एक्चुअली इनको एक थोड़ा सा ना ईगो भी है, जिसकी वजह से भी ये ना अपने एक्शन लेने में
मतलब थोड़ा सा सोचते हैं सामने वाला ही पैम्पर करे। तो ऑल टाइड अप सिचुएशन है। डिफीट का कार्ड है देखिए, या सॉरी डिसीट का कार्ड है, जो कि ये बताता है धोखा, है ना। इसका मतलब ये है कि इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप मतलब ये खुद विक्टिम मेंटेलिटी में है। इस तरह की एनर्जी कैंडल वैक्स में निकल कर आई है। डेफिनेटली हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में भी इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रहा है। थर्ड पार्टी या तो धोखा दे रही है इनको, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से है जो कि इनके लिए सही नहीं है, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 25, नंबर 23 एंड नंबर 53 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। नंबर अगर 53 है तो ये आपकी एज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि 50 अबव भी हैं जो कि इस रीडिंग को देखते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से देखिए मैनिफेस्टेशन चल रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये पर्सन, और यही एनर्जी अगर बनी रही, आपकी तरफ से कोई एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिली, है ना, आप अगर इस तरह के कुछ पोस्ट, इस तरह के कुछ स्टेटस स्टोरीज डाल रहे हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा जलन, इनसिक्योरिटीज हो रही है, तो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन को बहुत जल्दी आपकी तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन का, क्योंकि ये बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली इस पर्सन की इस तरह से एनर्जी है कि फंसा हुआ इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आ गए हैं। इनको लगता है कि जब आप चेज करते हैं इनको, जब आप इनको पैम्पर करते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनके ज़्यादा टच में रहते हैं, है ना। और अगर ये अपनी तरफ से अब अपनी मतलब आपको अपना अफेक्शन, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करते हैं, तो आप जो अपनी चेजिंग एनर्जी बंद कर देते हैं, और वो इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये पर्सन है ना अटेंशन सीकर वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है, जो कि चाहता है कि सामने वाला ही कांटेक्ट करे, सामने वाला ही रिकॉन्सिलेशन के लिए आ गया है। मतलब पैम्परिंग करवाना इनको पसंद है, पैम्पर करना पसंद नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी है, और अपने ही इन्हीं विचारों में ये फंसे हुए हैं। ये वेटिंग एनर्जी में तो है कि हो जाए, आपकी तरफ से कुछ एक्शन हो जाए, आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए, है ना, खुद को कुछ नहीं करना है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की निकल के आ रही है। लेकिन गाइज ये आपके फोटोग्राफ्स भी देखते हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे बात करें या ना करें, ये मिसिंग एनर्जी में है। आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको कि बहुत स्टेयर करते हैं। तो फोटोग्राफ्स हो सकती है आपकी कुछ ऐसी जिसको कि ये जिसे कंटिन्यूस देखते रहते हैं ना, विजुलाइज करना, इमेजिन करना आपको अपने पास में। तो एक तरीके से आप मैंने मैनिफेस्ट ही हो रहे हैं इनकी लाइफ में। तो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है। आने वाले टाइम में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये विक्टिम मेंटेलिटी में रहने वाले हैं कि आपने इनके साथ में गलत किया, आपने ही काफ़ी दिनों से बात नहीं करी, आपको ही याद नहीं आई, है ना। तो इस तरह से ये सारा ब्लेम, एक ब्लेमिंग गेम 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 खेल सकते हैं आपके साथ में। तो बी रेडी इस एनर्जी को झेलने के लिए, उसको तैयार रहिए, ठीक है। तो इसी एनर्जी में ये पर्सन आएंगे अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो ये थी एनर्जी गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें कि आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम से ही एनर्जीज निकाली जाती हैं, तो एकदम एक्यूरेट एनर्जी निकलती है, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके लीजिएगा। एंड और कहीं मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ वेवेयर आपको वहीं से नंबर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, ठीक है। एंड ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जिन्होंने नहीं किया है एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ अगर मेरे सारे अपडेट्स आपको चाहिए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।